गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद गुप्ता ओम क्लासेस पीसीएम वाले से आपको आज एक नए टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका मैथ से ताल्लुक है, जिसका नाम है ग्राफ। GRAPH ग्राफ। क्या चीज़ है ये ग्राफ? इसको हम GRAPH ग्राफ के बारे में आज जानेंगे। मैथमेटिक्स का ये बहुत ही अच्छा वो है चैप्टर है जिसे हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन से इससे पूछे जाते हैं। और हमारे ITI और पॉलिटेक्निक एवर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर चीज़ में ग्राफ का यूज होता है। तो ग्राफ एक माध्यम है जो मैथ को जो साइंस या हाइपोथेटिकल चीज़ है, जो कि कोई थ्योरी है, उस थ्योरी को आसान करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ग्राफ। जैसे कि मैं किसी भी घटना का आकलन अगर मैं करने बढ़ जाऊं, मैं कह दूं कि मेरे भारत की जनसंख्या, आप मुझे 2000 से 2020 तक की जनसंख्या के बारे में आप मुझे बताइए, तो आप बेटा 2000 से 2020 तक की जनसंख्या को बताने के लिए कॉपी पेन लेकर लिखने बैठ जाओगे तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। 2 दिन में भी आप जनसंख्या के बारे में बस आप 10-20 पेज लिख पाओगे। लेकिन वही ग्राफ के माध्यम से अगर आप जनसंख्या के बारे में बताओ तो आप जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में कमी, हर चीज जो आप ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं। और हमारी इकोनॉमिक हर साल कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, ये भी हम अपने इसी चैप्टर के भूमिका से ये भी हम जान जाते हैं। आखिर क्या क्या वो तरीके हैं, कैसे कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन है जो हम इसमें प्रयोग करते हैं और ग्राफ के द्वारा हम निकाल लेते हैं। तो बेटा जो इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट आपसे। आप अगर इस चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल बेहिचक, बेहेजिटेशन आप बस अपने कॉपी पेन नोट्स लेके बैठ जाओ और देखो धमाकेदार एंट्री से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए बेटा आपने सुना होगा कि ग्राफ जो है रेखीय पद होता है एक, और एक होता है बेटा, एक होता है दो रेखीय चर। तो जब एक रेखीय पद में एक रेखा होती है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। मतलब एक ही वेरिएबल का मतलब x y z में केवल x होगा या केवल y होगा या केवल z होगा। तो मतलब कि मैंने बोल दिया 2x + 4 = 0, तो मैंने आपको बता दिया 2x + 4 = 0, ये आपका एक रेखीय पद हुआ। लेकिन अगर मैंने बोला 2x + 2y = 0, 2x - 3y = 0, तो इसमें दो वेरिएबल हो गए, x y दो वेरिएबल हो जाते हैं। 3 वेरिएबल में 2x + 2y + 2z = 0, 2x + 2y - 3z = 0, ये 3 वेरिएबल के वेरिएबल हो जाते हैं। तो हम इसमें ग्राफ में उन वेरिएबल्स को भी सॉल्व करेंगे और किसी विशेष तरीके से उन वेरिएबल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप परेशान नहीं होइएगा, आपको आराम से बेहिचक इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो ये देखते हुए कि कैसे चैप्टर को हम लोग को कंप्लीट करना है और किस तरीके से हमको उसको देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को ग्रैस्प कर सकें। तो प्यारे दोस्तों उस चीज़ को आपको डिमोंट करते हुए मुझे प्ले करना है। ठीक है, तो प्ले करना है तो आपके पास आप अपने आप को एकदम बेहिचक तरीके से इस चैप्टर को तैयार करने का सरल तरीका मैं बताने जा रहा हूं और उसको आप लोगों को देखते रहना होगा। अच्छा, तो आप उस चीज़ को बेहिचक देखिए क्या क्या इस चैप्टर के अंदर होने जा रहे हैं। पहला चीज कि ग्राफ अगर एक वेरिएबल है, एक गिनती वाला एक चर है x +
इक्वल टू एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 है। एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 है, तो एक्स के कितने मान होंगे, एक्स बराबर 2, ये एक्स का मान हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ का। तो ग्राफ पे, ठीक है, ग्राफ पे ये चीज़ को प्लॉट करनी है, तो कैसे इसकी प्लॉटिंग होगी वो हम लोग देख लेंगे, कैसे कैसे ग्राफ की प्लॉटिंग होती है। तो देखो ग्राफ पे, ग्राफ का प्लॉट करने का एक तरीका होता है, इसमें 4 चतुर्थांश, एक क्लोक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। और इसका ये एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स डैश एक्सेस, वाई एक्सेस होता है, वाई डैश एक्सेस। एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है, ये इसका सेंटर है, मूल बिंदु ओरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ पे 0,0। एक्स एक्सेस, ठीक है, ओरिजिन ओ पॉइंट, ठीक है, ये 0,0 पे होता है। एक्स के इधर एक्स एक्सेस पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, और ऊपर जाने पर पॉजिटिव, नीचे जाने पर निगेटिव, और बाएं साइड जाने पर निगेटिव होता है बेटा, ठीक है। तो एक्स के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ऊपर जाने पर पॉजिटिव, नीचे जाने पर निगेटिव, और बाएं जाने पर निगेटिव होता है बेटा। तो ये 4 चतुर्थांश है, और ग्राफ को हम नंबर दे दिया जाए कोई भी ग्राफ का, तो हम इस पे बेशक रूप से आराम से इसको प्लॉट कर लेंगे बेटा, ठीक है। ग्राफ बहुत ही छोटा चैप्टर है, कोई बहुत विशेष बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आपको ये आ जाता तो बहुत ही रोचक तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आप हल करके लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, आपको ग्राफ के क्वेश्चंस भी आपको हम कराते हैं फिलहाल। तो पहले इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बेटा, प्यारे प्यारे बेटा, अब क्वेश्चंस कुछ हैं ग्राफ पे, जो ग्राफ पे प्लॉट होंगे उसको आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देखिए कैसे वो प्लॉट होते हैं। तो देखिएगा उन क्वेश्चंस को, और उनका आकलन आपको ग्राफ पे करना है, ठीक है। जैसे कि कुछ पॉइंट है, मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है बेटा, 1, ठीक है, 1,6, ठीक। सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा 2,4, 2,4। थर्ड पॉइंट है -2,6, -2,6, माइनस का 4,1, 4,1। फिर लिख लीजिएगा -2, -5, -2, -5। फिर -1, -4, -1, -4। फिर 2, -5, 2, -5। एंड लास्ट है 6, -2। लास्ट क्या है 6,2, ठीक है। इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, इस पॉइंट को देख लीजिए प्यारे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से इन पॉइंटर को देखिए, और इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे प्लीज बेटा इनको ध्यान से देखिएगा, और इसको ग्राफ पे प्लॉट करने से आपको कैसे कैसे ये ग्राफ पे प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है, 2 एक्सेस बना लिया, ठीक है। अब हमें कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम हमें 6 तक जाना है, ठीक है। तो 6 तक जाना है, तो 6 तक हम चले जाएंगे, ठीक है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई, वाई डैश, ठीक। चलिए 1, 2,
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड बेटा -5 -6 प्लस का 1 +2 +3 +4 +5 +6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 6 डिजिट तक गया था, इसलिए मैं 6 तक सभी नंबरों पर चला गया। एक्स एक्सेस पॉजिटिव और ऊपर जाने पर पॉजिटिव, नीचे जाने पर निगेटिव और ये निगेटिव प्लॉट करना है। एक पहला पॉइंट 1,6 1,6 ये पॉइंट प्लॉट होके यहाँ पे आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे 1,6 आप देखेंगे ये प्लॉट होके आ गया। लीजिए 1 पॉइंट का नाम 1,6, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? आपने पॉइंट लिख दिया, इसका मान लीजिए पॉइंट का नेम लिख दिया ए पॉइंट 1,6 ए पॉइंट हमारा हो गया 1,6। 2,4 2 और 4 2 इस पॉइंट पर आ गया 2,4, ठीक है। ये बी पॉइंट मान लीजिए बी हो गया, ठीक है। 2.2,4 फिर है -2, -2 एक्स एक्सेस पे और -6, तो -2, -6 अगर चलेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर मेजर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, -6 ये बन के आ जाएगा। -2, -6 वाला पॉइंट बन के आ जाएगा। डैश डैश ऐसे डायग्राम लगा दीजिएगा और ये पॉइंट बन के आ जाएगा -6, -2, -6 -2, -6, ठीक है। -4, -4,1 ये पॉइंट यहीं पे आएगा। डायग्राम ऐसे लेंगे अगर डायग्रामेटिक वे में -4,1 -4, सॉरी बेटा -4, हाँ सही है। -4,1 जाने के लिए क्या गलत हमने तो नहीं चूज किया? -4, हाँ -4,1 ये 1 है बेटा, तो -4, ये 1 और ये -4, ये हम आगे बढ़ जाएंगे, ये ऊपर से दिखाएंगे -4,1 ये पॉइंट होगा, ठीक है। -4,1 पॉइंट बन जाएगा। अब इसी प्रकार से सिमिलरली आप लोग -2,4 -1,4 2,-5 2,-2 ये बनाएंगे और मिड पॉइंट 0,0 भी आप बना के मुझे दिखाएंगे। अपने प्रैक्टिस सेट पे आप लोग लिख लीजिए 3 पॉइंट और आप लोगों को भी ये 3 पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। प्यारे 3 पॉइंट को आप लोग बना के दिखाएंगे। वेट करता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा, चलिए। बेटा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। x बराबर 2 + y को हल कीजिए। x बराबर x = 2 + y, x बराबर 2 + 2 को हल कीजिए। x बराबर 2 + 2 को हल कीजिए। इसका हल करके ग्राफ प्लॉट करना है। इसे हल करके क्या प्लॉट करना है बेटा? ग्राफ बनाना है हमें। तो देखिए किस तरह से इसमें हल करना है। तो यहाँ पे बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है। कौन सा मेथड मैं बात कर रहा हूँ? हिट एंड ट्रायल मेथड, HIT हिट एंड ट्रायल
TRAIL ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड को हम लगाएंगे। ठीक है, बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, हम अपने आप से लेट कर लेंगे y बराबर x दिया है तो y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, क्योंकि y के मान पर x का मान निर्भर करता है। y बराबर हम मान लेंगे 0, ठीक है, +-1 +-2 +-3 डैश डैश डैश, ये y की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश डैश, ये वैल्यू y की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डैश डैश डैश, ये हम मान लेंगे। इस वैल्यू को हम पुट करके अलग अलग मान निकालेंगे। तो पहला वैल्यू y बराबर, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर को लिखते हैं पुट, तो x बराबर 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 + 2, तो 2 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 2, ठीक है। तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू 2 है, तो हमें पॉइंट मिल गया। सो एक पॉइंट आ गया ए, मान लेते हो ए पॉइंट आ गया 2,0, एक पॉइंट आ गया, तो हमको इस बस पॉइंट को लिखना है आगे। अगला पॉइंट हमें मिल गया ए बराबर 2,0, रब करेंगे बेटा ये पर। नेक्स्ट चीज y बराबर, अब यहाँ पे इतना ये सब मिटा देंगे, ठीक है। अब y की जगह क्या रख देंगे, +1 रख देंगे, y की जगह +1। इसी सवाल में इक्वेशन के अंदर x बराबर 2 + 1 + 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बेटा, तो क्या हो जाएगा x = 2 1 जा 2, 2 जा 4। जब y की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये वैल्यू आ गई 4,1, ये b पॉइंट मान लो, b पॉइंट 4,1 हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब हमको फिर से इसमें रब करना है और -1 रख देना, आपकी y की जगह 1 की जगह -1 रख देंगे। अब देख लो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x = 2 इंटू -1 + 2। अब देखो -1 रखे, -2 1 का 2 -2 +2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 0, x बराबर 0, y बराबर -1, तो पॉइंट आ गया 0, -1, तो C पॉइंट आ गया 0, -1, ये हमारा C पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, इन्हीं से ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, 3 पॉइंट निकालने हैं और भी देखेंगे y की जगह और क्या रख लें। अभी 2 तक गए, y की जगह आप y बराबर 2 रख लें, फिर कितना रख लिया 2, तो 2 रखेंगे तो x बराबर 2 इंटू 2 + 2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6, तो x = 6 और y = 2, तो 6,2 नंबर क्या मिला, D पॉइंट अगर हम बनाए तो 6,2 आ जाएगा D में। एक और पॉइंट 5 पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे y की जगह -2 रख लेते हैं, तो y की जगह -2, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, -2, तो ये 2 2 जा 4, -4 + 2, तो -4 + 2 x बराबर -2, तो x बराबर -2 और C पे, तो E हम D E पॉइंट निकालें और ये वैल्यू आया -2, -2, तो हमें 5 पॉइंट मिल गए। अब इससे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ग्राफ बना लेंगे और दिखा सकते हैं ग्राफ को, पॉइंटों को। ये चीज़ तो आप लोग को बखूबी आता है, ठीक है, ये करना और आपको सिखाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी बेटा। देखिएगा इसको बखूबी हम तैयार कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 6 तक गई है, फिर से कहाँ तक, 6 तक गए हैं, तो एक, ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 तक गई है। टाइम नहीं तो थोड़ा सा आप लोग नोट करेंगे।
देखिएगा, तो 2,0, 4,1, 0,-1, 2, 6,2 और -2, -1, ठीक है। तो इस वैल्यू को लेके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्या डेटा आएगा, ठीक। तो ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं इसे ही, ठीक। एक्स और वाई, 2,0 पॉइंट कहाँ पे होगा, 2,0, 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा, कहाँ पे पॉइंट है, एक 2,0 2 1 2 2,0 यहीं पे पॉइंट कहाँ पे लोकेट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। 2,0 2,0 के बाद 4,1, 1 2 3 4 4,1 पॉइंट यहाँ पे ऐसे 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 डैश 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 के ला दो, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 4,1। अच्छा, तो क्या है, 0, -1, बेटा आ क्या रहा है, 0, -1, वाई में जाएगा 0 0, यहाँ पे हो गई -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, -1, ठीक है। 6,2 6 एक्स एक्सिस पे 6,2 यहाँ पे आ गया 6,2, ठीक है। 6,2 पे आ गए। अब है -2, एक्स पे -2 जाना है, वाई पे भी -2 जाना है, तो -2, -2, ये हम अगर आप ये प्लॉट कर लेंगे, ये आ जाएगा -2, -2, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैं होपफुली मैं आशा करता हूँ जरूर समझ में आया होगा। ये एक पॉइंट जब एक रेखा दे रखी थी, अब इसको रेखा को अगर मैच कर देखिए, सबसे खास बात है कि ये रेखा एक पॉइंट को मैच करती जाती है। अगर हम इसको ग्राफ पे, मेरा तो थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, अगर आप पेपर कॉपी पे मैच करते चलेंगे तो ये प्लॉट, एक जो लाइन आएगी, ये एक दूसरे को एकदम मैच करते हुए निकलती है, ठीक है। और ना भी मिसमैच तो आप ग्राफ पे प्लॉट करिएगा, पॉइंट निकल के आते हैं। तो इस लाइन को नाम देते हैं x बराबर 2y + 2 की ये लाइन है, ठीक है। 2y + 2 की ये लाइन है, ये रेखा आपको इस तरह से निरूपित हुई, ठीक है बेटा। तो ये लाइन आपको एकदम, आप जब स्केल से बनाओगे तो सीधी लाइन आएगी, जब भी आप स्केल से नाप के बनाओगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी, बता दे रहा हूँ, एकदम सीधी रेखा आएगी, एकदम ऐसी लाइन आनी चाहिए। जिसका इस तरह का लाइन नहीं आ रहा, मेरे तरह आ रहा है, गलत है, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बनाऊँ। आप जब भी बनाओगे इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे, और ये लाइन आपको एकदम मिसमैच करते, एकदम मिड पॉइंट होते हुए जाएगी, एकदम सीधी लाइन रेखा आएगी, क्योंकि सरल रेखा का समीकरण है x + 2y, x + y, y + mx + c, mx पढ़ा होगा ना, y बराबर mx + c, बेटा y बराबर x + c, जहाँ पे y क्या होता था, इंडिपेंडेंट रहता था, ठीक है, इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे भी ये भी रेखा इसी तरह से है। बात समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर बैंड अप करूंगा लेक्चर को, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए क्या है, देखो अभी 2 रेखा आ गई, ठीक है, अभी 2 रेखा आ गई। दोनों रेखाओं को हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व करके उनका वैल्यू निकाल लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। 2 रेखा है, x + y
बराबर 4 रेखा है, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, ठीक। समीकरण नंबर 1 मान लेना इसको। और दूसरा है x 2x माइनस वाई बराबर का 2, 2x माइनस वाई बराबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। x प्लस वाई बराबर 4, फिर 2x माइनस वाई बराबर 2। दो समीकरण है हमारे पास, इन दोनों समीकरण को हल करना है और इनको हल करके सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। एक तो समीकरण को ऐड करके ही आ सकती है x और y की वैल्यू, और दूसरी आप लोग निकाल सकते हो। तो फिलहाल पहले समीकरण के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करेंगे और फिर दूसरे समीकरण के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते चले जाएंगे, ठीक है। ये ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट में लिखता हूँ समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, ठीक है। आप अगर समीकरण 1 के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड निकालते हो तो क्या मान आएगा आप देखते चले जाओगे, ठीक। और फिर समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए जब आप रखते हो तो देखो इसके दो मान लीजिए, दो आपने ये डब्बे बनाए, x एक में x का मान रखेंगे, एक में y का मान रखेंगे। तो देखो 0 है तो y 4 है, ठीक है। आप रखते चले जाना, 1 है तो 3 है, ठीक है। 2 है तो ये भी 2 है, बस इतने से आ जाएगा बेटा। 3 है, नहीं लिखने की जरूरत है, 3 है नहीं, 0 1 2 3 बस। अब ये पहले समीकरण के लिए। समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 के लिए फिर से बना दिया आपने, ये डब्बा बना दिया, तो यहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा। फिर से x है y है, ठीक है, x और y है, 1 2 और 3, 1 2 3 तक चले जाएंगे हम लोग। फिर इसमें 0 है तो -2 है, 0 है तो -2 है, 1 है तो 0 है, फिर 1 है तो 0 है, फिर 2 है तो 2 है, 2 पे 2 है, और -4 पे -4 है, ठीक है। तो इनका भी 3 है तो 1 है, 3 है तो 1 है, ठीक है। 1 है तो 3, 3 है तो 1 है। बेटा ये आपके पास डेटा निकल के आया, कैसे निकाला, हिट एंड ट्रायल मेथड से। किसके मेथड से, अच्छा हिट ट्रायल मेथड। जब x बराबर 0 रखूंगा इक्वेशन के अंदर तो y बराबर 4 आएगा, आया नहीं आया। जब x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1 में से 3 आया। जब x बराबर 2 रखेंगे 2 तो y बराबर 2 आएगा। जब x बराबर 3 रखेंगे तो 3 तो y बराबर 1 आएगा। बोलो बुराई वाली बात नहीं है ना, कोई बुराई वाली बात बेटा, रख के देख लो। फिर देखा x बराबर 0 रखेंगे 0 तो y बराबर उधर जाएगा तो y बराबर -2 आएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आएगी। x बराबर 1 रखेंगे, 1 रखते हैं तो 2 1 2 तो उधर चली जाएगी तो -2 तो 0 आ जाएगा। फिर y बराबर 0 आ गया। फिर x बराबर यहाँ पे 2 2 दूना 4 हो गए, x बराबर 4 हो गए, उधर जाएंगे तो -4 तो 2 माइनस का 2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 तो 2। फिर ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करोगे यार, x एक्सिस खींचोगे, y एक्सिस खींचोगे और प्लॉटिंग कर दोगे, ठीक है। विशेष तौर पे प्लॉटिंग ऐसी ही हो जाएगी, ठीक है। दोनों रेखाओं का आपने इंटरसेक्टिंग पढ़ा है, अभी मैंने समझाया, पहले वाले के अकॉर्डिंग ही बना लो और मुझे खुद प्लॉट करके दिखाइएगा आप लोग ग्राफ पेपर पे। आप आराम से x 0,4 यहाँ पे 0,4 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 0,4 0,4 हो गया। 1,3 1 2 3 1,3 ऐसे करके यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। तो ये 1,3
1,3 के बाद 2,2, ठीक है। तो बेटा अब देखो ये ग्राफ के पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ से ये मैच कर रहे हैं, मैं इसी पे लाइन खींच देता हूँ सीधी, ठीक है। ये एकदम सीधी होते हुए ऐसे निकल जाएगी, ठीक। अब नीचे वाले पॉइंट से लेंगे 0,2, तो 0, माइनस का 2, 1, 2, यहाँ पे हो गया माइनस का 0, माइनस का 2, 1,0, 1,0, तो मतलब कि कोटि 0 है और 1, तो कहाँ पे आएगा 1 पे चला है ये, और कोटि चला ही नहीं, तो कोटि चला ही नहीं तो 1 यहीं पे आ जाएंगे, पॉइंट होगा ये, तो 0,1, तो एक पॉइंट देखो बेटा, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, 2 पॉइंट, दोनों से होते हुए इक्वेशन चली जाएगी, रेखा दोनों से होते हुए बन गई, 2 पॉइंट से रेखा बन गई और हम इस रेखा को बखूबी नोट कर लिए। तो इस तरह से बेटा पूरा चैप्टर जो है इसी ग्राफ मेथड पे, ग्राफ फंक्शन पे डोमिनेट करता है, और मैं समझ सकता हूँ कि इतने से आपके पूरे ग्राफ की जितने भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे और भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी और मेथड के अगर आप क्वेश्चन छूटते हैं तो आप मुझे बताएं। तो ग्राफ चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस जो है इतने हैं बेटा, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके दूसरों को बताएं कि ताकि उनको भी ये चीज़ आए और आपको समझ में आए, तो आप खुद भी दूसरों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आज होम क्लासेस पीसीएम वाले में आपका ग्राफ नामक चैप्टर अध्याय संपूर्ण हुआ, तो और नए चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच for watching the video, and please subscribe, like, share, comment my video for everyone.